हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस के बारे में। आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और आगे इस तरीके की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस में यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे आइडेम्पोटेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट है ए। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए, है ना, ये जो साइन है इसको हम पढ़ेंगे जॉइन, एंड इस साइन को हम पढ़ते हैं मीट, है ना। तो जॉइन का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, LUB, और मीट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है ए, जॉइन ए, जिसमें कि निकल कर आएगा ए, एंड सेकंड है ए मीट ए, जो कि इक्वल टू होगा ए के। सेकंड प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या रहेगा? यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स अवेलेबल रहेंगे, जहाँ पर 2 एलिमेंट्स, 2 वैल्यूज़ की बात होगी, एक वैल्यू ए और सेकंड वैल्यू बी के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर में ए जॉइन बी किसके बराबर होगा? बी जॉइन ए के। एंड सेकंड रहेगा ए मीट बी, जो कि इक्वल रहेगा बी जॉइन बी मीट ए के। ठीक है फ्रेंड्स। इसी की तरीके से थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या रहेगा? ए जॉइन ब्रैकेट में बी जॉइन सी किसके इक्वल रहेगा? ए जॉइन बी ब्रैकेट के अंदर जॉइन सी के। इसी तरीके से सेकंड जो इसके अंदर प्रॉपर्टी रहेगी, दैट इज ए मीट ब्रैकेट में बी मीट सी इक्वल टू ब्रैकेट में ए मीट्स बी ब्रैकेट क्लोज मीट सी। अगली प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमारी प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट है ए जॉइन ब्रैकेट में ए मीट बी किसके इक्वल रहेगा? ए के। इसी तरीके से ए मीट ब्रैकेट में ए जॉइन बी किसके इक्वल रहेगा? ए के। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, आइडेम्पोटेंट, कम्युलेटिव, एसोसिएटिव एंड एब्जॉर्प्शन। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें और इसको डीपली समझना चाहें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट में हम इसे समझने के लिए अगर देखें, एक वैल्यू की बात हो रही है तो हम ए के लिए हम कोई रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3। अब यहाँ पे फर्स्ट में बोला है ए जॉइन ए किसके बराबर होगा? ए के। देख लेते हैं ए जॉइन ए, हमने यहाँ पे एक तरीके से ये ले लिया है लेटिस, और इससे हम समझेंगे तो ए जॉइन ए, है ना, मतलब 3 जॉइन 3। अगर 3 जॉइन 3 में मतलब कि ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड हम निकालेंगे, 3 का 3 से हम लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 3 ही आएगी। इसी तरीके से 3 मीट 3, अगर 3 का 3 से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम निकालेंगे तो भी 3 ही हमारी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स। इस तरीके से सेकंड हमारी प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन देख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हमने 2 वैल्यू की बात की है, तो हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है ए जॉइन बी किसके इक्वल रहेगा? बी जॉइन ए के। तो हम देख लेते हैं 1 जॉइन 3 इक्वल रहेगा 3 जॉइन 1 के। तो देख लेते हैं, अगर हम जॉइन की बात करें मतलब लीस्ट अपर बाउंड हम देख रहे हैं, तो 1 और 3 में से लीस्ट अपर बाउंड क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो ये आ गया 3। इसी तरीके से 3 और 1 में लीस्ट अपर बाउंड हम अगेन देखेंगे तो भी क्या वैल्यू आएगी? 3 आएगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इक्वल हो गई वैल्यू। इसी तरीके से सेकंड क्या है? ए मीट बी किसके इक्वल रहेगा? बी मीट ए के। देख लेते हैं 1 मीट 3 इक्वल 3 मीट 1। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा? GLB हम देखेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 1 का 3 से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। इसी तरीके से 3 का 1 से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो क्या आएगा? अगेन 1। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इक्वल आ गई हमारी वैल्यूज़, है ना। यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी इक्वल आ गई, ये वैल्यू हमारी भी इक्वल आ गई, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या बोला गया है? ए जॉइन ब्रैकेट में बी जॉइन सी ब्रैकेट क्लोज किसके बराबर रहेगा? ए जॉइन बी ब्रैकेट क्लोज जॉइन सी।
तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ की बात की जा रही है, तो हम रैंडमली वैल्यू हम सपोज़ कर लेते हैं कि ए की वैल्यू 1 है, बी की 3 है और सी की 9 है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये इस लैटिस के जो है हमारे पास डायग्राम, इसके तरीके से हमने वैल्यू सपोज़ की है ना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट है, इसको हम देख लेते हैं 1 जॉइन 3 जॉइन 9 किसके बराबर रहेगा, ब्रैकेट में 1 जॉइन 3 ब्रैकेट क्लोज जॉइन 9। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज़ लिखा, 1 जॉइन, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 और 9 में हम लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे। 3 और 9 में लीस्ट अपर बाउंड क्या आ जाएगा, 9। इसी तरीके से हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख दिया। इस ब्रैकेट को 1 और 3 में लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये आ गया 3। अब नेक्स्ट स्टेप, 1 और 9 में से लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो आएगा 9। 3 और 9 में से लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो अगेन 9। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इक्वल आ गई वैल्यू। अब इसी तरीके से सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए मीट ब्रैकेट में बी मीट सी इक्वल टू किसके है, ब्रैकेट में ए मीट बी ब्रैकेट क्लोज मीट सी। तो 1 मीट 3 मीट 9 इक्वल टू 1 मीट 3 ब्रैकेट क्लोज मीट 9। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मीट की बात हो रही है, दैट इज़ GLB हमें निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहले हम 1 को एज इट इज़ लिख दिया, 3 और 9 का हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे। 3 और 9 में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 3। अब यहाँ पे इक्वल टू किस साइड गए, यहाँ पे 1 और 3 में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो आएगा 1, एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, 1 और 3 में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। और 1 और 9 में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे तो 1। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अगेन ये इक्वल वैल्यू आ गई। अब अगली हमारी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, जिसमें कि बोला गया है ए जॉइन ब्रैकेट में ए मीट बी किसके बराबर रहेगा, ए के। तो देख लेते हैं, ए की वैल्यू 3 ले ली हमने और बी की 9। तो 3 जॉइन ब्रैकेट के अंदर 3 मीट 9 इक्वल टू 3। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3 एज इट इज़ लिख दिया। अब ये ब्रैकेट का मतलब हम इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे। तो 3 और 9 में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, 3। ये आ गया इक्वल टू 3 हमारा चल रहा है। अब 3 का 3 से हम लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे, 3 का 3 से तो क्या आ जाएगा, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही देखा था, क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, ये एज इट इज़ है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आ गया इक्वल वैल्यू। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है ए मीट ब्रैकेट में ए जॉइन बी किसके बराबर होगा, ए के। तो हमने वैल्यू पुट आउट करी, 3 मीट ब्रैकेट में 3 जॉइन 9 किसके बराबर रहेगा, 3 के। तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो 3 को एज इट इज़ लिखा। 3 और 9 में से हमारी ये 3 और 9 में से हम लीस्ट अपर बाउंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 9। ठीक है, ये 3 एज इट इज़ चल रहा है इक्वल टू में। अब 3 और 9 में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें निकालना है, 3 और 9 में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। ये आ गया, ये एज इट इज़ 3 आ गया। तो ये अगेन देख लीजिए फ्रेंड्स, इक्वल वैल्यूज़ आ गई। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। तो लैटिस की 4 प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपको हमारे इस टॉपिक में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, और आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, सारे पॉइंट समझ में आ गए हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।